वो एक तलाकी याफ्ता औरत थी और मुआशरा उससे इस तरह सलूक कर रहा था जैसे वो कोई अछूत हो। 5 साला बेटे की उंगली थामे वो रहीम यार खान से गुजरांवाला जा रही थी, जहां उसका शादीशुदा भाई रहता था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं तो देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। रात का वक्त था, दरवाजे पर रक्षा खड़ा था। इमराना अपने दरवाजे से निकली तो उसने 5 साला बेटी की उंगली थामी हुई थी। उसके पीछे उसका शौहर एक गठरी लिए खड़ा था जो उसने रक्षा में रख दी। इमराना रक्षे में बैठ चुकी थी। नहीं बेटा, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, आप जाओ। ठीक है, आप इसको स्टॉप छोड़। रक्षा स्टार्ट हुआ और बच्चा रक्षे से बाहर झांक कर अपने बाप को अलविदा कहता रहा। माँ ने बेटे को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू के कतरे रुखसारों पर बह निकले। ऐसा लग रहा था जैसे बेटे की बाप से आखिरी मुलाकात हो। बस अड्डे पर पहुंचकर इमराना ने पैसे दिए और बस के इंतजार में एक बेंच पर बैठ गई। बच्चे को नींद आ गई थी। उसने बच्चे को गोद में सुला लिया। आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। अपनी कमाईगी का एहसास हो रहा था। उसे वो आखिरी मुकालमा याद आ रहा था जो उसके और उसके शौहर के दरमियान हुआ था। देखो इमरान, लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं। हम 3 साल साथ रह लिए, बहुत है। हम मस्जिद में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और तुम्हें मालूम है कि शादी मैंने खुशी से नहीं की थी। जानती हूँ मैं, और वैसे भी मैं खुद भी यही सोच रही थी कि क्यों खामखा किसी के असाब पर सवार हुआ जाए। तो बस बेटे का ख्याल आ जाता। बेटी को तुम अपने साथ ले जा सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। एक आध अंगूठी जो मेरी माँ ने मुझे दी थी, वो ले जाने की इजाजत है? तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगी। जो मांगूंगी। खैर, इतना एहसान कर दो कि रक्षा मंगवा दो मेरे लिए। रक्षा? इस वक्त? बच्चे की आंख खुल गई तो वो अचानक उठ बैठा। घर चले ना? हाँ बेटा, चलेंगे ना। अभी तो हम मामू के घर जा रहे हैं, वो भी बस में बैठ के। बहुत मजा आएगा। मुझे अब्बू के पास जाना है। हाँ, अभी मामू के घर चलेंगे, फिर वापस अब्बू के घर आ जाएंगे। सही है। वो देखो बस भी आ गई। चलो 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 चलो, बहुत मजा आएगा बस में। आ जाओ। माँ अपने बेटे की उंगली थामे बस की तरफ रवाना हो गई और फिर शब्बीर ने देखा कि इंतहाई तेज हवा चली और मजबूत बल्ब की रोशनी में गर्द व गुबार उड़ने लगा। इमराना की 6 बरस पहले शादी हुई थी। एक बेटे की मां बन गई थी कि शौहर ने तलाक दे दी। इमराना के आगे पीछे कोई नहीं था। ले देकर एक शादीशुदा भाई था जो गुजरांवाला में रहता था। इमराना भाई के घर पहुंची तो भाभी को जैसे सांप सूंघ गया। इमराना ने दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया तो सामने उसकी भाभी आंगन में कपड़े सुखा रही थी। इमराना ने सलाम किया तो उसने मुड़कर देखा और दौड़ती हुई इमराना की तरफ आई और उसे गले से लगा लिया। अरे इमराना, तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। कब आई? और भाई साहब कहाँ हैं? भाभी वो नहीं है। अरे आओ ना, आओ अंदर आओ। आओ आओ बैठो। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया, इतना छोटा सा देखा था। तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। भाभी आप तकलीफ ना करें, खाना मैं खुद ले लूंगी। वैसे क्या बनाया है आपने? भिंडी गोश्त बनाया। तुम्हारे भाई को बहुत पसंद है ना, बस वो काम से गए आते ही होंगे। तो तुम्हारे भाई और मैं यही जिक्र कर रहे थे कि हमारे थोड़े से हालात अच्छे हो जाए तो तुम्हें तो तुम्हारे शौहर को गुजरांवाला बुला लें। मम्मा मैं वहाँ चलने जाऊँ? हाँ हाँ बेटा, वो साइकिल रखिए ना, आओ मैं दे दूँगी। इमराना, 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 क्या हुआ? इतनी खामोश खामोश क्यों हो? कुछ नहीं भाभी, वो थकन हो गई है। इतना लंबा सफर किया है ना, बस इसीलिए। हाँ ये तो है, तुम थक गई होंगी। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। भाभी चली गई तो इमराना ने भाई के घर पर हसरत भरी निगाह डाली। सामने ही माँ बाप की तस्वीर लगी हुई थी। भाभी आई तो इमराना ने जल्दी से आंसू खुश कर लिए और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। इमराना आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। भाभी आपसे क्या ही छुपाना, वो तलाक दे दिए इन्होंने मुझे। हैं? क्या? क्यों? बस पसंद ही नहीं करते थे मुझे। खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा तो फिर तुमने क्या सोचा?
क्या करोगी, कहाँ रहोगी? भाभी का सवाल सुनकर इमराना बुझ सी गई। जिस घर को वो अपना घर समझकर आई थी, रेत का घरौंदा साबित हुआ। इमराना ने अपने जज्बात पर काबू रखा। मैं क्या करूंगी, मेरी प्यारी भाभी है ना, मेरे लिए कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेंगी। तो बस एक कमरा किराए पे ले लूंगी, वहीं रहूंगी। भाभी, बेटे की परवरिश करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे सामने बंगले वाले हैं ना, उनके नौकर ने कल ही मुझसे कहा था कि उनकी बेगम साहिबा को कोई काम वाली चाहिए। मैं बात करूंगी, तुम परेशान मत हो। आओ, खाना लग गया, ठंडा हो रहा है, आओ ना। भाभी, मेरी भूख हो गई। अच्छा सुने ना, आप जल्दी बात करिएगा उनसे। हाँ हाँ, मैं बात कर लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। इमराना की भाभी को अंदाजा हो गया था कि अगर इमराना को काम न मिला तो वो उनके सर पर ही मुसल्लत रहेगी। भाभी ने बेगम साहिबा से बात कर ली और 15,000 रुपए माहवार तनख्वाह तय करा ली। इमराना की भाभी ने अपनी तलाक याफ्ता नंद को काम पर लगवाकर अपनी जान छुड़वा ली थी। इमराना ने एक छोटी सी खोली किराए पर ले रखी थी। वो काम पर जाती तो अपने बच्चे को भी साथ लेकर जाती थी। इमराना को काम करते हुए 1.5-2 बरस हो गए थे और उसका बेटा 5 बरस का हो गया। एक दिन वो बच्चे की उंगली थामे काम से वापस घर जा रही थी कि उसे रास्ते में एक नौजवान ने पहचान लिया। अरे सुनो, तुम इमराना हो ना? हसन तुम? हाँ, मैं इमराना ही हूँ। तुम तो रहीम यार खान चले गई थी, तो अभी यहाँ पे अपने भाई से मिलने आई हो क्या? हाँ, मिलने तो अपने भाई से ही आई थी, लेकिन उनके घर पे गुंजाइश ही नहीं थी, तो बस छोटी सी खोली किराए पे ले ली। अच्छा खैर, तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरा काम बिल्कुल A1 चल रहा है। वही बच्चों के खिलौनों की फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आओ ना, सामने छोटा सा मेरा ही घर है, चलो घर चल के बातें करते हैं। ये तुम्हारा बेटा है? मेरा बेटा है, माशाल्लाह से बड़ा हो गया। अरे यंग मैन, हाथ तो मिला लो। चले चलो। इमराना का गोजरावाला में कोई नहीं था। भाई और भाभी ने कभी उसकी पलटकर खैर न की। अब इमराना का वाहिद दोस्त या सहारा अली हसन था, जो कभी कभी इमराना के काम कर दिया करता था। एक दिन इमराना घर में थी, चाय बना रही थी तो दूध नहीं था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? अली हसन। अरे अच्छा हुआ हसन तुम आ सलाम वालेकुम। गए। वालेकुम अस्सलाम, अच्छा हुआ तुम आ गए। यार एक काम कर दो, सामने वाली दुकान से दूध ला के दे दो। मैं बस अभी सोच ही रही थी क्या करूं, इतने में तुम आ गए। वो मैं पहले ही ले आया था, मुझे पता था दूध नहीं होगा। याद है परसों जब मैं आया था तो तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा सबको छोड़ो, ये बताओ कि छोटू किधर है? खालिद, खालिद बेटा, अच्छा अंदर तो आओ, बैठो। हाँ अब तुम बैठो, बस मैं 1 मिनट में तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक ठीक। अरे चैंपियन मेरा गुड्डू, देख तेरे लिए मैं क्या लाया हूँ। हाँ, इतनी सारी कार। आपको कार पसंद है ना? हाँ, कौन सा वाला कलर पसंद है आपको, मुझे बताओ। ब्लू वाला। ब्लू वाला? चला के दिखाओ मुझे ये कार जरा। अली हसन बच्चे के साथ खेलता रहा। इमराना चाय लेकर आ गई। ये लो। आप खालिद बेटा, आप अंदर जाओ, अंदर जाके खिलौने ले जाओ, ये नीचे। मेरे हाथ की चाय पियो, देखना मजा ही आ जाएगा। खुशबू तो दमदार आ रही है, मगर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो बात तुमसे करूं कि नहीं। अरे ऐसी क्या बात है, कहो, कोई बात नहीं। तुम जो शादी के बारे में सोच रही हो तो छोटू का क्या होगा? तुम पागल हो गए हो क्या? शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। यार हसन, मुझे अपने बेटे को पालना है। फिर भी मैं अपने लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ तुम्हारे को। इतनी लंबी जिंदगी है, सोच लो। मुझे अच्छी तरह पता है तुम किसके लिए कह रहे हो, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ तुम कब कर रहे हो? जब कोई मिलेगी तो कर लूंगा। बस यही बात है, तो मैं ढूंढूं? अरे नहीं भाई, जब मेरी दोस्त शादी नहीं कर रही है तो मैं क्यों करूं? अरे भाई, अगर मेरे चक्कर में बैठे रहोगे ना तो सारी जिंदगी कुंवारे ही रहना पड़ेगा। चलो इस मौजू पे फिर बाद में बात करेंगे, अभी मुझे काम है तो मैं चलता हूँ। ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो, वैसे तुम मेरे बहुत काम कर रहे हो, शुक्रिया। जान चाहिए क्या? जनाब, कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? चलो खुदा हाफिज। अच्छा हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया। वो बात ये थी कि
हाँ, बात ये है कि जो तुमने चूड़ियाँ पहनी है वो बहुत खूबसूरत है। खुदा हाफिज। इमराना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ तो पहले ही गई थी कि अली हसन उसमें दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन उसने अपने गिर्द एक मजबूत हिसार बांध रखा था। अली हसन इमराना के इश्क की आग में झुलस रहा था और फिर एक दिन उसने साफ साफ कह दिया कि वो इमराना से शादी करना चाहता है। इमराना बंगले पर काम कर रही थी। पोछा लगाने के दरमियान उसका मोबाइल बजा और वो एक तरफ होकर बात करने लगी। हाँ अली हसन बोलो। इमराना, घर कब आओगी? मुझे ना थोड़ी देर हो जाएगी, शाम तक ही आऊंगी। अच्छा, घर आके खाना मत पकाना, मैं जो है बाहर से ले आऊंगा खाना, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि वो दोनों खाना खा रहे थे कि अचानक अली हसन ने दिल का हाल बयान कर दिया। थैंक यू। सो इमराना, मैं एक बात कहना चाह रहा था। मुझे पता है कि तुम्हें शायद ये बात ऑकवर्ड लगे, मगर अगर तुम कहो तो मैं कहूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। देखो हसन, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी, किसी से भी नहीं। तो ये तो अच्छी बात है, मैं किसी से नहीं हूँ। तुमसे भी नहीं करूंगी। हसन, मेरा बच्चा रोई जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं बच्चे को बाप का प्यार दूंगा। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो मेरी? नहीं, मुमकिन ही नहीं है। सौतेला सौतेला ही होता है। और तुम क्यों चाहते हो हसन कि हमारा ये इतना खूबसूरत रिश्ता खत्म हो जाए? देखो मेरी बात समझो, बच्चे को मदरसे में दाखिल करते हैं, वहाँ पर वो तालीम भी हासिल करेगा और 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी। बस हसन प्लीज, किसी और मौजू पे बात करो। मैं पहले भी ये सब बोल चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। और वैसे भी देखो, रात के 10 बज रहे हैं, अब तुम जाओ, मुझे सोना है, सुबह काम पे भी जाना है। ओके ओके ओके, मगर फिर भी एक बार ठंडे दिमाग से सोच लेना, इमराना मैं इतना बुरा आदमी भी नहीं हूँ। हसन अब तुम जाओ। तुम मेरी बात तो सुनो ना। खुदा हाफिज। इमराना मेरी बात तो सुनो पूरी। हसन, इमराना मेरी हसन बात, बाद में बात करेंगे। इमराना जाओ। मेरी बात। हसन अभी जाओ, प्लीज अभी चले जाओ। इमराना एक बार मेरी। खुदा हाफिज। इमराना ने जबरदस्ती अली हसन को घर से निकाल दिया। अली हसन गहरी उदासी में चला गया था। इमराना उसे पसंद करती थी, उस पर भरोसा करती थी, लेकिन बच्चे की वजह से शादी के लिए तैयार नहीं थी। अली हसन की अना और मोहब्बत को शदीद ठेस पहुंची थी और वो अंदर से बिलबिला उठा था। शब्बीर ने देखा कि अली हसन ने इमराना के घर आना जाना कम कर दिया था और अब वो फोन पर घंटों इमराना को शादी के लिए राजी करने की कोशिश करता था, लेकिन इमराना टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थी। देखो अली हसन, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अरे किस मिट्टी के बने हो तुम? जब तक मेरा बेटा अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो जाएगा, मुझे शादी नहीं करनी। तो क्या तब तक तुम जवान रहोगी? मैं जवान रहूं या बूढ़ी हो जाऊं, तुम्हें इससे क्या? इमराना मेरी बात समझो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है? तुमने ना मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, और ये मैं बात बता दूं, अगर तुम शादी के लिए मुझे इनकार करती हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अच्छा, तो अब तुम धमकी दे रहे हो, क्या करोगे? देखो मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बस तुमको शादी करनी पड़ेगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। देखो बस बहुत हो गया, अब मैं फोन कट कर रही हूँ, खुदा हाफिज। इमराना, इमराना मेरी बात सुनो। इमराना ने फोन काट दिया और अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगी।
इमराना का 5 साला बेटा माँ की शादी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। एक दिन अली हसन को भी एहसास हो गया कि बच्चे को इमराना की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। इस ख्याल के आते ही अली हसन एक सफाक, वहशी, खुदगर्ज दरिंदे में तब्दील हो गया और उसने खामोशी से एक दिन बच्चे को घर से बाहर खेलते हुए अगवा किया और कत्ल करके उसकी लाश करीबी नहर में फेंक दी। खून फिर खून है। कातिल एक दिन पकड़ा गया। बच्चे के कत्ल के बाद माँ की जो हालत हुई उसका अंदाजा शायद भी लगाया जा सके। उसका कलेजा मुंह को आ गया। मेरे बेटे ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਜਾਮਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਖੇਲਦਾ ਖੇਲਦਾ ਚਿੜੀ ਚਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਹਸਨ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਪਾਲਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਨ ਚੜਾ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਸੁਬਹ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੋਂ ਚਿੜੀ ਚਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਖੇਲਣ। 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਮਨ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਮਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ और पंजाब ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ओनर ने, मेरी उन्हें अगे अपील है मेरे नाल हक सच का इंसाफ करना। राना ने ये बताया कि 5 साल पहले उसकी शादी रहीम यार खान में हुई थी, जो कामयाब ना हो सकी और वहां से वो तलाक लेके यहाँ किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। उसके उस खामिद से एक बच्चा है जिसका नाम था अली जामन, जिसकी उम्र 4.5 साल। अब ये बंदा जो मुल्ज़िम है अली हसन, ये उस औरत से शादी का ख्वाहिशमंद था और मुतअद्दिद बार उसे ये पेशकश कर चुका था कि मुझसे शादी करो, बल्कि उसके अखराजात भी कुछ बर्दाश्त करता था। वो खातून कहती थी कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, तो इस वजह से उस अली हसन मुल्ज़िम ने शायद ये समझा कि ये मेरे रास्ते में रुकावट है। उसने उसको रुकावट को ख़त्म करने के लिए उसे अपने साथ लेके आया और नहर में उसे फेंक दिया। और जब उसने दरिया में फेंका, नहर में फेंका, तो उसके जूते जो थे वो दरिया से बाहर रह गए। और पुलिस ने जब इंटेरोगेशन शुरू की सीसीटीवी की दीगर टेक्निक्स के मुताबिक और लोकल वहाँ से जो मैनुअल रिसोर्सेज थे उनसे, तो फिर ये ब्रेक हुआ। इसने बताया मैंने यहाँ से नहर में फेंक दिया। शब्बीर ने नाम निहाद इश्क के नाम पर जुनूनियत का मुजाहरा करने वाले वहशी अली हसन को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।